मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। और ये जो कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा, ये कानून की जानकारी है पॉस्को एक्ट 2012, बाल संरक्षण अधिनियम 2012। ये कानून इसलिए बना, यह हमारे देश में पनपा क्योंकि अक्सर रेप के केसेस और साथ में रेप के साथ मर्डर के केसेस भी होने लगे। और उसके तुरंत बाद ये प्रावधान और ये बिल पार्लियामेंट में 2012 में पास किया गया ताकि कोई भी इस तरह की यौन उत्पीड़ना बच्चियों के साथ या कोई यौन संबंधित घटनाएं ना पनपे, इसलिए ये कानून हिंदुस्तान में लाया गया। और इसमें लगभग 12 साल की आयु होना तय है। और जो भी 12 साल से आयु निर्धारित की गई है और इसमें जो भी कोई उत्पीड़ना या कोई क्रियाकलाप या कोई गलत कार्य किसी बच्चे के साथ किया जाता है तो इसमें सजा का प्रावधान है। ये सजा का प्रावधान है, इसमें फांसी भी लगाई जा सकती है। और साथ में ये एक रे ऑफ होप कह सकते हैं बच्चियों के लिए। समाज में एक इस तरह का माहौल पनपना जिससे बाल बाल उत्पीड़ना, यौन शोषण और एक अस्वीकृति का व्यवहार पनप पनप रहा है। और पॉस्को एक्ट के तहत सेक्शन 7 और 8 में भी प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी भी बच्चे के साथ या उसके गुप्तांग के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई अश्लील हरकतें की जाती है या कोई पोर्नोग्राफी वीडियो दिखाई जाती है तो उसके तहत भी इस कानून में ये प्रावधान लाया गया है कि 5 से 7 साल की सजा और उसे मुआवजा भी देना पड़ेगा। और पॉस्को एक्ट में पुलिस का एक अहम रोल होता है। पुलिस घटना स्थल पे जाती है और घटना स्थल पे तथ्य को कलेक्ट करती है। तथ्य को कलेक्ट करने के बाद जिस बच्चे के साथ उत्पीड़ना या कोई अश्लील हरकतें हुई है, विद इन 1 साल के अंदर इन केसों को न्याय दिया जाता है। जिस दिन से इसमें एफआईआर होती है उससे 1 साल के अंदर ये केसेस न्यायालयों में ख़त्म कर दिए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जिस लड़की के साथ उत्पीड़ना या कोई गलत क्रियाकलाप हुआ है उसे एक न्याय दिया जा सके। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्को एक्ट में एक रे ऑफ होप हर व्यक्ति के लिए और हर बच्चों के लिए और समाज में माता पिता के लिए एक नई डायरेक्शन आई है। और एक इस तरह का समा बंधा है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ ना हो कि
किन्हीं भी बच्चियों के साथ उत्पीड़ना या कोई भी गलत क्रियाकलाप न हो। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के आने के बाद बहुत सारे दृष्टिकोण या बहुत सारे नज़रिया बदल गया है, क्योंकि पोस्को एक्ट में कानून ने जुर्माना के साथ साथ सज़ा के भी प्रावधान रखे हैं। जो सज़ा के प्रावधान रखे हैं वो थोड़े से कठिन प्रावधान रखे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस कार्य करने से पहले 100 बार सोच सके कि इसमें क्या जुर्माना होगा, क्या सज़ा होगी। इस तरह का एक फंक्शन आदमी के दिमाग में बन जाता है। और लगभग 80% केसेस पोस्को के अभी तक कचहरियों में या न्यायालयों में खड़े हैं, और उसमें अभी तक कोई भी इस तरह का विस्तार या कोई शीघ्र केसेस कोर्ट में नहीं चल पा रहे हैं। सिर्फ 2% केसेस ऐसे हैं जिन केसों में सजा हुई है या शीघ्र न्यायालयों ने बच्चियों को उनका हक दिया है। और पोस्को एक्ट के थ्रू बच्चियों को कंपनसेशन, और उस ये कंपनसेशन भी न्यायालय तय करेगा कि भी कितना कंपनसेशन उत्पीड़न बच्चियों या महिलाओं को मिल सकता है, ये भी कोर्ट तय करेगा। और उसके बाद सरकार ने भी इसमें कई तरह के प्रावधान लाए हैं कि आगे आने वाले दिनों में पोस्को एक्ट को और भी कठिन और भी एक नया कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि लोगों के दिमाग में डर, भय और एक नया आतोष बना रहे कि इस तरह का कार्य ना किया जाए। और पोस्को एक्ट 2012 में बना, और उसके बाद बहुत सारे कानून या बहुत सारे नए न्यू एक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए, ताकि लोगों का नज़रिया, लोगों का क्रियाकलाप बदला जा सके। पोस्को एक्ट में एक नई डायरेक्शन, नई रे ऑफ होप महिलाओं और बच्चियों को दी है। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़ना करता है, तो तुरंत उसके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस चल सकता है। और यदि कोई पति या पत्नी इनमें से कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम का होता है, तो इसके तहत भी पोस्को एक्ट के तहत इसमें भी केस चल सकता है। पर इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस की होती है। पुलिस एक इसमें अहम रोल तय करती है केस को आगे गठित करने में, पोस्को एक्ट में। और जो एक सबसे बड़ी बात इस प्रावधान में बताई गई है, इस प्रावधान में ये बात बताई गई है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई बच्ची या कोई बच्चा पोस्को का उत्पीड़न हुआ है, और उस व्यक्ति ने इस बात को पुलिस के समक्ष नहीं रखा है, तो इसके संबंध में भी उसे 6 महीने की सजा और एक राशि भी उसे देनी पड़ सकती है, क्योंकि उसने इस घटना को अपने दिल और दिमाग में बंद कर दिया। ये पोस्को एक्ट इस तरह का एक्ट है जिसमें एक न्यू डायरेक्शन, न्यू रे ऑफ होप हमारे समाज को दी है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें
और मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सुमन लीगल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।